चलो तो शुरू करते हैं, आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। एक आदमी था, डील डोल में बहुत मोटा, जितना मोटा उतना ही ज्यादा खाना खाता था, पर वो दिमाग से बहुत भोला था। शरीर में बहुत मोटा था पर बहुत भोला था। उसकी माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी। जैसे वो बड़ा हो गया, 20-30 साल का हो गया, तो भी क्योंकि बूढ़ा था वो, तो इसलिए उसकी जो माँ है वह उन्होंने बढ़िया ख्याल रखती। टाइम बिन रोटी जिमावती। अब देखो वो मोटो हो डील में तो बिन भूख भी हल्ली लागती। एक टाइम रा 2-2 किलो आटे री बनी हुई रोटी है वो खा जा। तो उसकी माँ क्योंकि भोला था तो और भी ज्यादा लाड आता है, प्यार आता है कि बेचारा मेरा बेटा भोला है, तो वो क्या करती है, उसका और ज्यादा मन रखती थी और उससे लाड प्यार से जो है वो खाना खिलाती थी। अब समय गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया कि उसके माता पिता जो है वो इस संसार को छोड़ करके भगवान के पास चले गए। तो अब पीछे उसके जो भाई वगैरह थे उन्होंने कुछ दिन तो उसका ख्याल रखा, खाना खिलाया, पर वास्तव में बहुत ज्यादा खाना खाता था वो। तो जो रोटियां बनाने वाली औरतें थी, महिलाएं थी, यानी उसकी भाभियां वगैरह, वो परेशान हो गई और अपने पतियों से जो है वो झगड़ा करने लगी कि भाई इतने मोटे ने मेरी रोटी कर कर जिमा जिमा थक गया, जिता दूजा पूरा नहीं जिमे, जितो एक लो जिमे और इन माऊ तो रोटी कर नहीं जिमाई। तो भाइयों का मन ना होते भी एक दिन उसे जो है वो अपना घर है वो छोड़ना पड़ा। किसे? उस बूढ़े आदमी को। अब वो घर छोड़ दिया उसने। अब वो जा रहा है, कहीं गया, इधर उधर घूमते, जंगलों में भटकते भटकते एक बहुत बड़े जंगल में जो है वो पहुंचा। जौहर की उसे भूख लगी हुई थी। कभी कभी वो मांग मांग कर कहीं से खाना खा लेता था, जितना भी उसको मिलता था, रूखा सूखा ठंडा भोजन, बची हुई रोटियां लोग उसे देते थे, खा लेता था। भोला था वो, इसलिए ज्यादा चतुराई उसमें थी नहीं। जैसा भी मिलता था वो भगवान का प्रसाद समझ के उसे खा लेता था, बड़े चाव से खाता था। अब एक दिन वो बहुत जंगल में अंदर चला गया गहरा, तो वहां क्या देखता है कि एक साधु की कुटिया बनी हुई है। कुटिया कहते हैं झोंपड़ी को। साधु की झोंपड़ी बनी हुई है, उसमें एक साधु रहते हैं। साधु महात्मा के जो चेले हैं वो भी वहां रहते हैं, कम से कम 20-25 चेले और एक महात्मा जी वहां रहते हैं। तो उसने सोचा कि चलो यहां जाकर कुछ मांगते हैं इनसे। कुछ क्या, रुपए पैसे तो उसे चाहिए नहीं थे, भोला आदमी था। उसे चाहिए था सिर्फ और सिर्फ भोजन। क्या चाहिए था? सिर्फ भोजन चाहिए था। तो उसने जो एक चेले को, महात्मा जी का जो एक चेला था जो कुछ ईंधन वगैरह इकट्ठे कर रहा था, मतलब लकड़ियां वगैरह बीन रहा था, तो उससे जाके कहा कि मुझे भोजन करना है, क्या यहाँ पर मुझे भोजन मिलेगा? तो उसने कहा भाई मेरे को पता नहीं है, मैं तो यहाँ का जो है छोटा सा सेवक हूँ महात्मा जी का, और महात्मा जी हमारे गुरु जी है, उनको पूछना पड़ेगा। यदि वो कह देंगे तो आपको भोजन मिल जाएगा। तो उसने कहा चलो उनको पूछते हैं। वहां जाकर के महात्मा जी को प्रणाम किया उस भोले आदमी ने और कहा महाराज बहुत जोर की भूख लगी है, क्या मुझे भोजन मिलेगा? महाराज को भी उस पर दया आ गई। कहा ठीक है बेटा, तुझे भोजन मिल जाएगा, पर बदले में यहाँ काम करना पड़ेगा। तो शरीर में तो वो मोटा तगड़ा ताजा था ही, काम में तो उसे कोई टेंशन ही नहीं थी। कहा हाँ बिल्कुल मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बोली क्या काम करना है? तो कहे भाई जाके ईंधन लाना होगा, यानी लकड़ी वगैरह बीन के एक गटर बना के लाना होगा। उसने कहा 10 मिनट में ले आऊंगा। वो गया, बड़ी बड़ी लकड़ियां तोड़ कर बढ़िया गटर बना करके ले आए। दूसरे जो 3 लोग काम करे उतना उसने अकेले ने कर दिया 1 घंटे में ही, और ला के महाराज के सामने रख दिया कि महाराज ये रहे, इतना काम मैंने कर दिया, ये सामान मैं ले आया, लकड़ियां ले आया। महाराज खुश हुए कि देखो भाई आदमी ये जो है बच्चा बहुत भोला है, लेकिन मन का बहुत साफ है। काम इसको दिया, इसने काम में खोटा ही नहीं करी गई है। उसने कोई बहानेबाजी नहीं की कि धीरे धीरे काम करूं, बाकी सब कर रहे हैं वैसे काम करूं, नहीं, मन का साफ था। इन वास्ते काम बुढ़ायो ज्यों ही पड़ियो काम रे माथे ए बढ़िया हगड़ो बड़ी तो भेड़ो करियो घणो हारो और लान रख दियो। क्यों? मन में कोई पाप नहीं, क्या रोटी मिल जाए आपन नहीं तो घणो। तो महाराज जी जो महात्मा जी थे वो उनसे खूब पसंद हुए कि भाई ये तो अच्छा आदमी है। उसे खूब भोजन दिया, भोजन भी उसने खूब छक के खाया। महाराज को लगा कि भाई ये तो बोला है पर वास्तव में भोजन तो खूब अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है, अन्न है। तो महाराज ने सोचा हम भी मांग के खाते हैं, साथ में ये भी खाता रहेगा।
और उस भोले आदमी को बहुत अच्छा लगा वहां रह के कि भाई यहाँ रोटियां खूब मिल जाती, कोई ये नहीं कहता कि बस अब इतनी है, जितनी चाहिए उतनी मिल करके खा सकते हो। तो उसने कहा महाराज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं इधर उधर भटक रहा हूं, मुझे आप अपनी सेवा में रख लीजिए, मैं यहाँ रहूंगा, आप जो जो काम मुझे बताएंगे वो काम मैं आपके कर दूंगा और बदले में मुझे क्या दे देना, रोटी भोजन खिला देना बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। महात्मा जी की बढ़िया बात है भाई, कोई बात नहीं, तू ही हट रह जा, बाकी चेला है 20-25, तू भी बाहर भेड़ो बैठो रही, काम घणो ही करी और तने भी भोजन तो हैंगा न मिले तो थे नहीं मिले। अब उसकी जिंदगी आराम से कटने लगी, दूसरी कोई उसकी आकांक्षाएं थी नहीं, उसे कोई चीज चाहिए नहीं थी, इसलिए वो आराम से खूब काम करता था और बदले में उसे भोजन मिल जाता था। जितनी बार खाना चाहे वो 2 बार 3 बार उसे भोजन मिल जाता था। रसोई में जाके सीधा भोजन खा लेता था, क्योंकि कुछ जो सेवक थे उनका काम होता था भोजन बनाना, काम तो बंटे हुए थे, अगला अलग अलग काम दीवड़ो कि भाई तू बड़ी तो लावेला, तू पानी लावेला, तू आश्रम की सफाई करेला, तू तो 4 जना मिले रोटियां बनावला, यूं करोला, ऐसा भी यूं काम अलग अलग बंटी उड़ा। तो उवेरो काम तो बड़ी तो लावणो, जाओ तो सुबह सुबह लोटो घणो ही डील में घणो हारो बड़ी तो भेड़ो कर ले आओ, तो पूरे दिन घणो ही हंसतो, उन कोई होच न कोई फिक्र। अब यूं करते करते 10-15 दिन होया और 11 आएगी, कहीं आएगी 11 आएगी। अब 11 दिन उन आश्रम रो एक नियम हो कि 11 आवे नहीं उन दिन पूरे आश्रम रा जितना भी वे आदमी है नहीं वे कहीं करे आप रे इकाणो राखे, व्रत राखे, भोजन पकता नहीं। 11 के दिन वहां पे चूल्हा नहीं जलता, भोजन नहीं पकता, सब भूखे रहते हैं, व्रत रखते हैं, इकाणो राखे। लेकिन बिन भोली ने तो ठा ही नहीं हो कि आज इकाणे दिन है, रोटी बिना उन्हों रही जनी भोड़ो आदमी। 11 बज गई, बर्तन नहीं बाजे, कोई तड़के री सुगंध नहीं आवे, भोली जानी वो कई मामलो, आज रोटी होटी वालो और कहीं होई कौन। चार महाराज ने पूछ्यो महाराज बड़ी तो मैं घणो ही लायो पण रोटी होटी आज बणी कौन, कई बात। महाराज थोड़ा मुस्कुराया, हंसिया और की और अरे भाई थने ठा नहीं है, आज 11 है, कहीं है 11 है और 11 के दिन है आश्रम में सभी लोग व्रत रखते हैं भगवान का, और आपको भी आज व्रत रखना होगा, भगवान के नाम पे आप व्रत रख लो, आज के दिन आप खाना मत खाओ। वो तो बोलो आदमी बहुत रियन हो गयो, नहीं महाराज एड़ी बात नहीं, मैं तो मारे रोटी जीमूला, मन मार भूख सहन नहीं हो। अब महाराज के एक दिन ही सहन नहीं होगा, नहीं सामा तो नहीं सहन हो। अब बोलो आदमी महाराज दौड़ो ये महाराज मैं तो रोटी जीमू, मैं मन तो मार रोटी जीमा मैं रोटी बिना नहीं रही जे, यूं कर। तो महाराज ने जो है वो थोड़ो असो भी आयो उन माते, उन्हें भोलेपन माते और थोड़ो प्यार भी आयो के देखो कि तो भोलो चलो है। तो के भाई यूं कर, थन में एक आइडियो देऊं, थन का ही करूं, 1 किलो आटो दे दूं, नमक मिर्च जो चीज चाहिए दे दूं, और अटे 1 किलोमीटर आगो जो नदी दिखे नहीं उन नदी रखने जा उठ थू तार रोटी कर ले जा पे और उठ जी मन पाछो आ जाए। अटे इन आश्रम में थू रोटी नहीं कर सके, जीम नहीं सके, बण क्यों ठीक है हूँ मारा आप ही मारे हो जड़ी काची पाकी जीम लो। तो बण वो कहीं करियो आप दूजड़ू चेले ने जगह कन 4 जो बिन की भाई यूं कर, इन 1 किलो आटो दे दे, नमक मिर्च सब्जी दाल जो को भी वो लेवे दे दे, इन चाहिए जीती आप रे साहब एक जने री जीती चाहिए जीती दे दे, किलो को आटो दे दे वो हल्लू जी में वास्ते, नहीं तो आप पाव पड़ी घणो ही हुए। तो और इन दे दे जो वो आप बाहर जान जी मना जाए, नहीं राखी जब भोड़ो आदमी यस रे कौन इनने आप माफ कर दे। अब उसको मिल गया सामान और वो सामान लेकर के गया आश्रम से दूर 2 किलोमीटर दूर जाके उसने, अच्छा वहां से जाने से पहले महाराज ने क्या कहा कि देख भाई पहले भगवान को खाना खिलाना और उसके बाद तू खाना। क्या करना, पहले भगवान श्री राम जी को खाना खिलाना और उसके बाद तू खाना खाना। अब वो तो भोला था, उसे पता नहीं था कि भगवान को कैसे खाना खिलाते हैं। भगवान को खाना खिलाने का उसका महात्मा जी का कहने का मतलब ये था कि पहले जो है वो भगवान को चढ़ा देना, खाना बना के थोड़ी प्रसाद चढ़ा दी भगवान ने, आप चढ़ावा नहीं चढ़ावा ज्यूं थोड़ी चढ़ा दे जब पच खाए। लेकिन वो भोड़ो बिन ठा नहीं, वो गयो उठ जान रोटियां बनाई, बढ़िया रोटियां बना बिणो बढ़िया तरीके भोजन बनायो, काची पाकी जेड़ी उन बनी जेड़ी बन जीवन ज्यों ही जीवन ढूकियो। अरे उन याद आई महात्मा जी री याद बात जगी केवड़ी कि अरे महात्मा जी ने तो कहा था पहले भगवान को भोजन कराना है। तो गए अब वो हाथ जोड़ के हे भगवान जल्दी आओ भूख लागुड़ी है थे भोजन कर लो, पच मैं ही करूं। अब देखो वो भोड़ो भी नहीं उठा नहीं हो भी भगवान नहीं आवे तार कने
थान तो सिर्फ चढ़ाओ चाड़नो है। पर वो भोड़ो वो सच्चे मनु भगवान ने याद करे कि भगवान बेगा आओ जो था नहीं रोटी जिमाए दून में भी रोटी जी। अब उसके मन में इतनी सच्चाई थी, मन उसका इतना भोला था, उसे ये मन में पक्का विश्वास था कि भगवान आएंगे। गुरुजी ने कह दिया कि भगवान को भोजन कराना है तो भगवान भोजन करने जरूर आएंगे। तो 2-3 बार कहा भगवान जल्दी आओ, इतना नोरा क्यों कराओ, आओ कि नहीं बचे रोटी जीमा मनी भूख लागुड़ी। और उसकी ये विनती, सच्चे मन, निर्मल मन, पवित्र मन की ये विनती सुन के भगवान स्वयं वहां पर अवतरित हो गए, श्री राम जी। भगवान श्री राम वहां खुद आ गए, आए तो उसको तो कोई ऐसा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो गुरुजी कहा हुआ था पहले भगवान को खाना खिलाना है। तो बड़े हो चुका हुआ, ठीक है भगवान आ गया, क्या बैठो सा। भगवान ने हाकरी जगह मात बिठाया है और पहला आपरा आधी रोटी भगवान ने जिमाई है। भगवान की भाई थू इतनी रोटियां जबकि पूरी करी उड़ी नहीं, 4-5 रोटियां आधी मन दे आधी थू खा ले। वो थोड़ो मोड़ो पड़ियो भगवान मन तो भूख हली लागे थे, आधी जीम लो मारलार थोड़ी रही। तो भाई मन ही भूख घनी लागुड़ी है, थार प्रेम हुई तो खानो बनावड़ो, बस मन ही भूख तो हली लागुड़ी। तो वह कहीं कौन लागुड़ी हम क्या मैं आई गया सो आऊ नहीं जना कहीं करूं, थोड़ो आटो हल्लो ले आओ जो आप दोनों ही हागड़ा जीमला भरपेट। ठीक है भगवान की ठीक है। अब दोनों याद दो आज भोजन कर लियो है, भगवान की दया हूं, भगवान भी दाबगा और वो जो को भोड़ियो आदमी हो वो भी दाब गयो, बढ़िया डिकारियो। और आप आश्रम में आ गयो, पाछो काम करन डू गयो, बने पाछो आन की नहीं कियो ही नहीं गुरुजी वगैरह ने कि मैं भगवान ने भोजन करायो। क्यों? क्योंकि उन तो सोचियो कि भगवान तो रोज आन गुरुजी का नावे ही है, जू मार कन आया गुरुजी की पहला भगवान ने रोटी जिमाई तो जू गुरुजी जिमावेला पहला, पर जब आप जी में जू मैं जिमाई इनमें कहीं केवड़ी बात है। पण आप रे नॉर्मल तरीके वो आप रे आश्रम में काम करन डू गयो और एडो टाइम बीतते 1 महीनो बीत, कितो महीनो बीत गयो और फिर आएगी 11 चांदनी, 11 आवती फिर कहीं हो पूरे आश्रम में व्रत का दिन था। आज भाई चूल्हा नहीं जलेगा, कोई खाना नहीं बनाएगा। अब जू ही बिन ठा पड़ियो भोड़ियो आदमी मोड़ो पड़ियो के महाराज मैं तो मारी 11 कटे नहीं राखूला, मन तो मार का ही करो। पहल के आटो दियो ने 1 किलो, उनने बदले मन मार दे दो 2 किला और बाकी हेमान दूनो दे दो, मैं मारू जी मना आ जाऊं यार भगवान नहीं जिमा दे। महाराज आ जगह थोड़ा मुस्कुराया, मन में सोचू कितो भोड़ो है, पहल के 1 किलो आटे को दाई पियो जो हमके कह 2 किलो दे दो। चलो ठीक है भाई इनके यूं कर 2 किलो आटो दे दे और बाकी सामान भी दाल वगैरह थोड़ी हल्ली दे दे और दा पर जी मना आ जाए। और हाँ जाते जाते क्यों भगवान को खाना खिलाना मत भूलना, मतलब भगवान ने चढ़ाओ चाड़नो भूल जे मती, उनने कहने और मतलब हो बढ़ गयो नहीं भगवान ने तो मैं आप ही जिमा दे थे होश करो ही मत। अब वो बढ़ गयो जान बढ़िया तरीके जो भोजन बनायो, भोजन बनान कि ये भगवान जल्दी आओ, आज थार वास्ते ही बढ़िया आटो लायोड़ो है और तू भी थे भी आ जाओ और थाने भी खूब आज भोजन मिलेला पूरो। तो भगवान श्री राम आया तो आया, हाथे सीता माता ने भी लेने आएगा। 2 जना आवते हुए भुआ तनगी, वो आदमी रिया बढ़ गयो बोलियो क्या भगवान आ कोई बात है, थे 1 लाउंड कियो 2 जना आ गया, हमें मारू तो आटो दीतो ही लायो और थे बड़ 2 जना की कराया। सीता माता जानियो रे ओ कहीं मामलो है, आज भगवान मन कट लेन आया ठोका ही कहीं बात है। भगवान ने उसको क्या समझाया कि भाई तुम भोजन बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनाते हो, इसलिए तुम्हारा भोजन चखाने के लिए सीता जी को भी साथ में लेकर के आया हूं। तो बन गयो तो हमारी एक शर्त है, कहीं है एक शर्त है, 2 पट कराला खाने रा, आधो थारो आधो मारो, बस थारकन जो आधो आवे नहीं बीमो थेर सीता जी थार आधो आध करियो, मैं मारा आधो पूरो लू लपेल के भूखो रह गयो। राम जी मुस्कुराया कि हाँ ठीक है मैं मारा आधो आध कर ले। अब बे भोजन कियो और बे आप भोजन भगवान राम भी कर लियो, सीता जी भी कर लियो, बड़ो टेस्टी लागियो। क्यों लागियो? ये तो स्वादिष्ट भोजन क्योंकि मन बनायो भोजन, बिना मन में कोई पाप हो ही नहीं, बहुत ही भोली आत्मा, एकदम मन पवित्र निर्मल, जैसा बाहर से वैसा ही अंदर से, कोई किसी का बुरा नहीं, कोई किसी की टेंशन नहीं, कोई किसी का उसने नुकसान कभी किया ही नहीं था। तो अब वो भोला आदमी वापस आ गया और अपना काम करने लग गया, उधर महाराज भी अपना काम कर रहे हैं। ऐसे करते करते 1 महीना और निकल गया, फिर से 11 आई, फिर से व्रत का दिन था, फिर से आश्रम में चूल्हा नहीं जलने का दिन था। तो
फिर उस भोले आदमी बोलिए कियो कि महात्मा जी मैं तो मारू उठ जा रोटी जी बोला पण हमके मन थे आटो दे दो 4 किला के क्यों के पेल के तो भगवान राम जी एक लाया हमके सीता जी हाथ लिया जना पछ सीता जी राम जी 2 आएगा ने एक मैं 3 जना होगी मान 4 किला आटो दो नहीं जना मैं 3 बंट कर ले। अब महात्मा होचे कि भगवान ही कदी आया गेलो आदमी देखो बेटो ओकटी आटो बेचे तो नहीं है 4 किला आटो ले जानो कहीं करे पण खैर ले जाए तो ले जाए 4 किला दे दो धाणी हमके अब 4 किला आटो दे दियो और लारे कहीं करियो महात्मा जी होचियो कि इतने 4 किला आटे वो कहीं करे मैं लारे जाऊं होलोड़े देखूं दाणी वो कहीं करी इतने आटो 4 किला आटो एक आदमी थोड़ी चीम सके भाई यूं तो थोड़ी जानता कि वास्तव में भगवान आवे। अब अटे वो पहुंचियो साफ सफाई कर रोटी करनी जो टाइम हुई इनका बेटे उन्हें मन में आई कि बेटे रोज मैं रोटी करूं भगवान सिर्फ आज जी मन जावे आज भगवान रोटी कराऊं मैं जी पहले ही प्रार्थना करे हे भगवान भेगा आओ आज थाने रोटी करनी है पानी लावणो है बड़ी तो लावणो है आओ जल्दी आओ बेटो रोटी करे ही नहीं कि भगवान आए ना आज भगवान ने क्यों थे करो मैं 2 बार करी आज हमके थे करो। अब थोड़ी देर भगवान सीता माता लक्ष्मण और शत्रुघ्न और भरत चारों भाई भी वहां पर आ गए। इतना जना ने यानी कि 5 जना ने देखन वो आग बबूला हो गयो क्या महाराज कहीं बात करी 1 रा 2 या 2 रा 5 हो गया मैंने थे पहला तो कहणो ताने रोटी आग लागे तो हूं 10-15 किला आटो ले आऊं हूं तो 4 किला आटो लायो थे आज भी आ गया 5 हमें मैं थाने रोटी नहीं जिमाऊं चाहे की हो जाओ। लक्ष्मण नरी आई के माँ भगवान श्री राम ने कहे कि वो यूं कहीं बात करे अरे के भाई मेरू भक्त है यही सच्चा भक्त है इसके मन में कोई पाप नहीं है इसलिए जो मन में है वो ये कह रहा जना श्री राम बिन कियो बोली आदमी कह भाई यूं मत करना पढ़ थू कही तो थुपेल के थे क्यों जू कर ला आधो आध कर मैं मार बंट कर लेवा पण तू माने रोटी दो मां तो पेल कर जू तो नहीं करूं पण मैं 3 बंट करूं 1 बंट मारो 1 श्री राम जी थारो और 1 सीता माता रो पचे रा लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न ने अन थे थारा मुंह जिमा देजो मैं मार बंट मुंह नहीं दूंगा कि हाँ कोई बात नहीं तो हाँ कोई बात नु काम नहीं चले तो सीता जी रोटियां बनाओ 2 बार मैं थान बना जिमाई आज थे बनाओ सीता जी राम जी हम जा क्या क्या वो कहीं मामलो है कि भाई मामलो भगत तो एड़ो ही है। अब सीता जी रोटियां करे है शत्रुघ्न है वो पानी लावने गया है लक्ष्मण जी है वो बड़ी तो लावने गया है श्री राम उठ बैठा है इन तरीके कोई झाड़ू री सफाई करे भगवान पूरा परिवार आयोड़ो बैठो देखो भोले भगतरी कितनी जगह इच्छा है या लीला है कि उनने मन री पवित्रता इतनी ऊंची है कि भगवान खुद उन्हें आगे काम करे। अटी ने कहीं हो कि भाई महात्मा जी आया था नहीं बे झाड़िया मैं छुप पर देखता है वो 4 किला आटा कहीं करे तो भगवान राम और लक्ष्मण उन तो दिखे नहीं क्यों बन सच्चे मनु भक्ति नहीं करी वो तो भगवान खुद मंदिरों बणियोड़ो आप रो आश्रम रो मैनर एक तरह अवसर हो रहे हो तो चेला चपाटियों काम कराओ तो और हो रहे हो तो हुए तो भगवान रे नाम मत काम चलतो बन सच्चे मनु कदी भक्ति नहीं करी तो जको सच्चे मनु भक्ति नहीं करे भगवान भी दर्शन देवनो सवाल ही नहीं है। तो बे जगह भगवान उठ काम करे सीता माता रोटी बनावे उन्हें दिखे ही नहीं किने भी महात्मा जी ने जो झाड़िया में छुपड़ो नहीं वे ने दिखे बन रोटियां बने डिगलो लागी रोटियां रो बन बन सब्जी बन गई सफाई होगी पानी आएगा पण जानी ओ कई मामलो ओ कोई मोटो जादूगर है कहीं कहाँ हुआ जीते होले कर चारों रोटी जीमिया हैंग अबे रोटी जीम लिया अटी ने महाराज हो चुके भाई रोटी तो मैं वो बेटो जीम ही लियो लार कहीं तो रोटियां कटी नहीं गई ठाई नहीं पड़े अब मैं होले अगर पाचो आश्रम ओ पहुंचे उन पहला ही पहुंच जाऊं तो जी महाराज पाचा मुड़िया और झाड़का पीछे लुकुड़ा कहा झाड़का में कोई खरगोश लुकुड़ो तो कहीं हो वो खरगोश दौड़ियो उनका झाड़िया में आवाज आई सरसराट रही एर का वो चेलो हो जो जाग्यो एर का बन गुरु जी दिख गया महात्मा जी दिख गया कहा के ओ थे रोटी जी बनाया ओके छाने छाने है दूध उड़ो छाने छाने रोटी जी बनाया आ जाओ एक रोटी पड़ी है थे आ जाओ। अब वो आयो नेड़ो महात्मा कहे भाई मैं रोटी जिमने नहीं आयो हूं मैं तो देखने आयो हूँ तू 4 किला आटे करे कहीं है
तो के महाराज 4 किला आटे तो आज की नहीं हो, आज तो थे 10 किला आटो 2 जना वार। देखो राम जी सीता जी गलत काम करे, आज भरत नहीं हाथ लिया है, शत्रुघ्न नहीं हाथ लिया या लक्ष्मण नहीं हाथ लिया या हैंगा ने हाथ लिया या यूं थोड़ी ही है कोई। तो वे साधु के वे कटे भाई मन तो नहीं दिखे, तो क्या थानू में दिखे को नहीं क्या? हाँ कहा राम जी की कहीं राम जी भगवान थे मार गुरु जी नहीं दिखो। जना राम जी भी हम जावे कि देख भाई गुरु जी थारी सच्ची मनु कदी भी प्रार्थना नहीं करी, इन वास्ते गुरु जी ने मैं नहीं दिखा। थे सच्चे मनु प्रार्थना करी, इन वास्ते मैं थने दिखूं, बाकी मैं किन्ने दर्शन नहीं दिया। अब बोली रियण हो गयो राम जी क्या महाराज तो राम जी भगवान कहे तो हूं था बोलू को ना आज कट्टा हूं तो मेरे बोलू बहुत क्यों तो मन दिखो कहीं मार गुरु जी ने दिखाओ, गुरु जी ने दिखो तो बन जार जचान उन्हीं जो की है वो विनती करी जना बे गुरु जी दर्शन, गुरु जी ने भी दर्शन दिया भगवान श्री राम और गुरु जी उन भोली रे पग छुया चरण छुया। आज तू मारू गुरु है और मैं थारो चेलो हूं, क्योंकि मैं कभी भी सच्चे मन प्रार्थना नहीं करी, लेकिन थारी सच्चाई थारो भोलोपन थारे मन री पवित्रता रे कारण तू रोज भगवान बातें कर दो और वे जगह पाखंड करता भगवान रे भक्ति रे नाव माते लोगों ने दिखावटी भक्ति करता के देखो मैं कितना बड़ा साधु हाँ, माने की नहीं मिलियो। लेकिन आज माने ज्ञान होयो और भगवान रा दर्शन होया तो थारी वजह होया, इन वास्ते आज गुरु तू है और मैं थारो चेलो। तो इस तरह से ये कहानी पूरी होती है। कैसी लगी?